हे लर्नर्स, आज हम देखेंगे प्राइस सीलिंग क्या होता है। A price ceiling is the maximum price that a seller can charge for a product. It is a restriction by the government on how much a seller can charge for products, which limits the seller's revenue and profit. यानी कि ऐसा प्राइस जो कि गवर्नमेंट द्वारा सेट किया जाता है, जो कि एक सेलर अपने कंज्यूमर से चार्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर वो कोई भी प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो प्राइस गवर्नमेंट ने सेट कर दिया, उन्हें वही प्राइस या उसके नीचे की कोई प्राइस पे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेंट कंट्रोल्स। गवर्नमेंट एक ऐसा प्राइस सेट कर देती है रेंट के लिए जिसके ऊपर कोई भी लैंडलॉर्ड या सप्लायर अपने कंज्यूमर से या टेनेंट से चार्ज नहीं कर सकते हैं। चलिए समझते हैं प्राइस सीलिंग के कॉन्सेप्ट को रेंटल कंट्रोल वाले एग्जाम्पल के हिसाब से थ्रू अ ग्राफ। तो इसमें होता क्या है, सपोज़ मार्केट में अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ चुकी है, जिसका क्या मतलब है, ये जो आपकी डिमांड लाइन है और ये है आपकी सप्लाई लाइन। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में अभी जो भी सप्लाई हो रही है रेंटल हाउसेस की, उतनी ही मार्केट में उसकी डिमांड है। लोग जितना ख़रीद रहे हैं उतना ही लोग बेच रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये एट प्राइस P है, यानी 1000, ठीक है, और इसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 200। इसका क्या मतलब है कि अगर मार्केट में 200 रेंटल हाउसेस अवेलेबल हैं तो 200 रेंटल हाउसेस को ख़रीदने के लिए कंज्यूमर्स भी अवेलेबल हैं, या उनमें रहने के लिए कंज्यूमर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है। बट गवर्नमेंट ने देखा कि उस एरिया में जो भी प्राइसेस चार्ज हो रही हैं, यानी कि 1000, वो काफ़ी ज़्यादा है, और उन्होंने सोचा कि इसे कम करते हैं। तो उन्होंने रेंटल हाउसेस के प्राइसेस को कम करके 800 कर दिया। जैसे ही प्राइसेस 800 हुई, यानी इस पोजीशन पे आई, हमें पता है कि डिमांड और प्राइस ऑपोजिट है, यानी जैसे ही प्राइसेस कम हुई डिमांड बढ़ जाएगी, एंड हेंस क्वांटिटी 200 से बढ़ के अब 300 हो गई है। ये पॉइंट पे आ गई है क्वांटिटी। सिमिलरली हमें पता है सप्लाई और प्राइसेस डायरेक्टली रिलेटेड है, जिसका मतलब है कि अगर प्राइसेस कमेंगे तो सप्लाई भी कम जाएगी, और सप्लाई कम होके इस पोजीशन पे आ गई। पहले वो 200 पे थी और अब वो गिर के 100 रुपये पे आ गई है। मार्केट में कहीं ना कहीं अब एक गैप आ गया है। वो गैप है ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है। ये गैप किस लिए आया? ये गैप आया प्राइसेस के चेंज होने की वजह से। सिंस प्राइसेस कम गए तो अब मार्केट में एक सिचुएशन आ गई जिसको हम कहते हैं शॉर्टेज। शॉर्टेज क्यों आई? क्योंकि अब मार्केट में डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा हैं, पर उसी के हिसाब से जो सप्लाई करने वाले लोग हैं वो कम हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंज्यूमर्स को अब रेंटल हाउसेस सस्ते में मिल रही है तो उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा दी, लेकिन वहीं जो सप्लायर्स हैं उनके लिए ये प्राइसेस बहुत कम गए। तो अब वो अपने रेंट को, अपने हाउस को कम रेंट पे देने के लिए रेडी नहीं है। उनका कहना है कि प्राइसेस अभी बहुत कम हो चुकी हैं, हम अपने हाउसेस को अभी रेंट पे नहीं देंगे, और इसलिए एक सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज आ गई। तो ये था पूरा प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्राइस सेट कर दिया जो कि है 800, और कह दिया कि इससे ऊपर आप रेंटल हाउसेस के प्राइसेस को चार्ज नहीं कर सकते, यानी इससे और ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। 800 ही फिक्स्ड प्राइस है, इससे नीचे आप चार्ज कर सकते हैं लेकिन इससे ऊपर प्राइसेस नहीं जाएंगे। अब इससे होता क्या है, इससे दो डिसएडवांटेज होते हैं। पहला क्या होता है कि मार्केट में ब्लैक मनी आना शुरू हो जाता है। ब्लैक मनी, एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाता है मार्केट में। और दूसरा ये होता है कि अब प्रोड्यूसेस चीप क्वालिटी पे मिलने लगती हैं। अब मार्केट में ये जो शॉर्टेज हुई है, कई बार ये रियल होती है, लेकिन बहुत बार इसे जानबूझकर बनाया जाता है। क्या होता है कि जो सेलर्स या सप्लायर्स होते हैं वो अपने प्रोड्यूस को छुपा लेते हैं ताकि कंज्यूमर्स जब आए तो वो उन्हें मना कर दे कि हमारे पास नहीं है। अब ऐसे में बीच में घुसते हैं मिडलमैन,
जो कि क्या करते हैं कि कंज्यूमर्स के पास जाके कहते हैं कि हम आपको वही प्रोड्यूस दिलाएंगे पर थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और फिर ये मिडलमैन सप्लायर्स के साथ मिलके कंज्यूमर से प्राइस सीलिंग के अबव अमाउंट चार्ज करते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ये चार्ज करते हैं यही हो जाता है ब्लैक मनी। जैसे कि मिडलमैन कहते हैं कि अगर रेंट्स के प्राइसेस 800 हैं तो हम आपको रेंट्स 900 में दे देंगे। कंज्यूमर इस अमाउंट को पे करने के लिए मान जाता है और इस तरह सप्लायर और मिडलमैन मिलके कंज्यूमर से एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हुए यही ब्लैक मार्केट में चला जाता है। क्रिएशन ऑफ चीप क्वालिटी। अब कई बार होता क्या है कि ये जो प्राइसेस कम गए तो सप्लायर सोचता है कि मैं ये जो प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं इनकी भरपाई अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके करूँगा। वो प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा देता है, चीप रॉ मटेरियल्स यूज़ करता है, प्रोसेसिंग चीप तरीके से करता है और अपने कॉस्ट को घटा देता है जिससे उसका प्रॉफिट उतना ही बना रहे। Subscribe for more.